गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा हमारा जो है आज हिंदी फर्स्ट है और जैसा कि हमने पहले की क्लास में आपको बताया था कि 3 दिन हमारा हिंदी फर्स्ट चलेगा और 3 दिन हमारा हिंदी सेकंड चलेगा। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा जो है हिंदी फर्स्ट होगा। तो आज जो है मंडे है तो हमारा हिंदी फर्स्ट चलेगा और हिंदी फर्स्ट में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। हमारा जो है आज जो है 3rd चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। तो इस चैप्टर में क्या है, इसके लेखक कौन है, इसके जिन्होंने इस चैप्टर को के बारे में बताया है उनके वो कौन है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हमारा जो 3rd चैप्टर है नादान दोस्त। ठीक है, तो आज हम लोग जो है नादान दोस्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा नादान दोस्त के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो नादान दोस्त के जो वो हैं बेटा लेखक हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी जो का जन्म जो है ये बहुत ही गरीब घराने में रहते थे और इनका जो है जन्म जो है गरीबी घराने में बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। जो हमारे इस जो पाठ के जो लेखक हैं इनका जन्म जो है बहुत ही गरीब घराने में हुआ था, बनारस के पास लम्ही नामक गांव में। इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को हुआ था। ठीक है, इनके जन्म की जो डेट है, जो दिनांक है वो है 31 जुलाई 1880। ठीक है, उनका असली नाम क्या था, श्री धनपत राय। असली नाम उनका धनपत राय था, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, फिर जो है इनके जो पिताजी थे वो उनका नाम था आनंदी देव, उनकी माता का नाम आनंदी देवी था व पिता का नाम मुंशी अजय लाल था। तो इनके पिता जो है डाक खाने में मुंशी थे, इसी कारण इनके नाम के साथ मुंशी लगा दिए हैं। इनके पिताजी जो एक मुंशी थे डाक खाने में, इसलिए इनके नाम के साथ मुंशी लगाते हैं। पारिवारिक जीवन कष्टदायी था। विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाकर रोजी रोटी चलाई। उनके साथ साथ जो ये थे इनका जो पारिवारिक जीवन था वो बहुत कष्टदायी था कि इन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर ही अपनी रोजी रोटी मतलब अपनी जो है ट्यूशन पढ़ाकर रोटी खाई। दूसरी बात जो थी इन्होंने जो है साथ ही साथ इन्होंने मैट्रिक भी पास किया। ये ट्यूशन तो पढ़ाते ही थे और पढ़ाई भी करते थे, तो इन्होंने उस ट्यूशन के साथ साथ मैट्रिक पास किया। स्कूल में मास्टरी शुरू कर दी, उन्होंने स्कूल में जो है टीचिंग शुरू कर दी, स्कूल में पढ़ाने लगे और फिर जो है FA और BA पास किया। गांधी जी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। जब इन्होंने BFA और FA पास किया तो फिर इनको उनकी सरकारी नौकरी लग गई थी, लेकिन जो गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन था उसी के मारे इन्होंने जो है अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और इन्होंने प्रेमचंद ने 1901 में जब इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी तो 1901 में उपन्यास लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया था और कहानी 1907 से लिखने लगे। पहले ये उपन्यास लिखते थे, फिर इन्होंने कहानी लिखनी शुरू कर दी। किस सन में से, 1907 से। ठीक है, फिर लिखने से लगे इन्होंने हिंदी कहानी में एक नई पहचान बनाई। जब ये हिंदी की कहानियाँ लिखते थे तो इनकी कहानियाँ इतनी अच्छी होती थी कि इन्होंने अपनी एक नई पहचान बना ली और आधुनिक कथा साहित्य के जन्मदाता कहलाए। और इसी कहानी से इन्होंने ये जो हिंदी की कहानियाँ लिखते थे, इन्हीं कहानियों से ये आधुनिक कहानी के जो आधुनिक काल के कथा के साहित्यिक के जन्मदाता कहलाए। और इनके जो उपन्यास में इन्होंने कई उपन्यास जो प्रमुख हैं जैसे कि वरदान, प्रतिज्ञा, निर्मला, गबन, रंगभूमि, गोदान व मनोरमा आदि जो इनके मुख्य प्रमुख उपन्यास भी हैं।
कहानी संग्रह में इन्होंने 21 कहानियाँ लिखी। इनकी जो है 21 कहानियाँ प्रकाशित हुई और जिनमें से 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ हैं। इन्होंने 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी थी, जिसमें से 21 कहानियाँ इनकी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो वो जो कहानियाँ थी वो कौन सी थी? नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिभा और सप्त सुमन, प्रेरणा, नवजीवन, पंचफूल आदि अनेक इनकी कहानियाँ हैं। इनकी मृत्यु जो है, जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनकी मृत्यु कब हुई बेटा? 8 अक्टूबर, इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है, नंद जो नादान दोस्त है, तो ये तो इनका जीवन परिचय था, जिन्होंने हमारी जो 3rd चैप्टर है नादान दोस्त के बारे में लिखा हुआ है, मुंशी प्रेमचंद, इनका हमने आपको जीवन परिचय बताया। अब जो है बेटा, इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने नादान दोस्त को के बारे में क्या बताया है? इस जो हमारा जो कहानी नादान दोस्त है, इसमें जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि प्रेमचंद द्वारा लिखित नादान दोस्त एक श्रेष्ठ कहानी है। ये जो नादान दोस्त है, ये प्रेमचंद जी की एक श्रेष्ठ कहानी है, जिसमें बच्चों के मन में उठने वाली भावनाओं का सुंदर वर्णन किया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो बच्चों के मन में जो भावनाएं उठती हैं, उनका इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बच्चों के मन की भावनाओं का वर्णन इन्होंने इस कहानी में किया है। केशव के घर, इस कहानी में एक केशव है जो जिसके घर में कर्निस के ऊपर, यानी कि केशव, इस कहानी में केशव एक लड़का है जिसके घर की दीवार के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। ठीक है, केशव और उसकी बहन वहाँ पे चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कर्निस यानी कि दीवार के सामने पहुँच जाते थे। दोनों लोग जब सुबह होती थी तो आंखें मलते मलते दीवार के सामने पहुँच जाते थे और चिड़ और चिड़िया दोनों को वह बैठा पाते थे। चिड्डा और चिड़िया, जो वहाँ चिड्डा चिड़िया थे, वो दोनों को वहाँ बैठा पाते थे और उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा आता था। वो जो चिड़िया चिड्डे थे, जो उनकी दीवार पर चिड़िया ने अंडे दिए थे, उनको देखने के लिए वो सुबह ही आंख मसलते हुए उस दीवार के पास आ जाते थे और दोनों ही जब देखते थे तो चिड़िया चिड्डे वहाँ पर बैठे दिखते थे। उन दोनों को देखने में इन लोगों को बहुत मजा आता था। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। दोनों ना तो दूध पीते थे और ना जलेबी खाते थे। उनको खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहती थी, बस सिर्फ उनके मन में एक सवाल, तरह तरह के सवाल पैदा होते थे। जैसा कि अभी हमने बताया कि इस कहानी में बच्चों के मन की भावों के बारे में बताया गया है। इसी तरह केशव और जो उसकी बहन है श्यामा, उसके मन में भी तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते थे। अंडे कितने बड़े होंगे? जब वो चिड़िया चिड़ियों को वहाँ देखते थे तो उनके मन में ये उठता था कि अंडे कितने बड़े हो गए होंगे, क्योंकि दीवार के ऊपर थे, वो देख तो पा नहीं रहे थे कि अंडे बड़े हुए या छोटे हुए। तो उनको जो है वो मन में सवाल आता था कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। तो ऐसे सवाल उनके मन में उभरते रहते थे। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर में काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को
पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। दोनों जो थे, ना तो उनकी मम्मी जो थी वो बताती थी, वो घर के कामकाज में लगी रहती थी, और पापा अपने पढ़ाई लिखाई में लगे रहते थे। तो जो दोनों भाई बहन थे वो दोनों अपने मन में ही सवाल जवाब कर लिया करते थे। ठीक है, फिर कर लिया करते थे। श्यामा कहती है, क्यों भाई, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, नहीं री पगली। जैसे विद्वान बोलते हैं वैसे ही गर्व से बोलता है, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। ठीक है, जैसे विद्वान लोग बताते हैं और बोलते हैं, उसी तरह उसने गर्व से बोला, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बिना पर के वो कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, क्वेश्चन करती है। फिर इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। इस तरह अंडे को देखने के लिए वे अधीर हो उठते जाते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के सारे सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दान कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। श्यामा ने बोला, क्वेश्चन किया अपने भाई से कि उनके लिए चारा कहाँ से आए, यानी कि खाना कहाँ से आएगा। तो वो बोले कि जो है बच्चों को चारा, सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ, और वो सोचने लगे कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि उनके सारे बच्चे पेट भर खा पाए, और गरीबी के मारे सारे बच्चे मर जाएंगे। ठीक है, तो बेटा इस कहानी में जो है हमारे जो केशव हैं और श्यामा हैं, इन दोनों ने उन चिड़िया के बारे में सोचा है, अपने मन की भावनाओं को जागरूक किया है। ठीक है, तो बेटा आगे का जो चैप्टर है इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, और फिर कल की क्लास में हम इसके आगे जो है इस चैप्टर की पाठ्य चर्चा करेंगे, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। तो बेटा आज की जो क्लास है हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और कल की क्लास में हम लोग इसके आगे के जो पार्ट है उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।